कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां हर सुबह मिट्टी की खुशबू और चूल्हे का धुआं नई कहानी लिखता है। आज की कहानी है एक बहू की, जिसने सीखा कि असली स्वाद पैसों में नहीं, प्यार और मेहनत में होता है। ये है घर का स्वाद। आर्या, उठो बेटा, जल्दी से नाश्ता बना दो, खेत को जाना है। जी माँ जी, अभी आ रही हूँ। आज आलू मेथी पराठे और दाल बन रही है। अब खाओ, काम में देरी ना आर्या, हो। मेरा पापा शहर से लौटे थे, ये हक्का नूडल्स लिए हैं, एक बार चक्कर देखो। वाह, ये तो कमाल के स्वाद हैं। काश हमारे घर में भी ऐसे चीजें बन पाती। ये तो 800-900 की चीज है। शहर में सब कुछ इतना महंगा होता है। 900? इतना? पर लगे तो कितने बढ़िया हैं। रानी की बातें और शहर की बातें। आर्या के मन में जैसे एक हल्की सी ललक उगाई। अगर शहर की चीजें इतनी मजेदार हैं, तो क्यों ना हम भी। आर्या घर लौटी। माजी कमला के साथ बातचीत हल्की तनिकाई। माँ, रानी ने शहर से हक्का नूडल खिलाया। मुझे भी ऐसे कुछ खाने का मन करता है। 900 रुपए का नूडल? हम यहाँ मिट्टी के चूल्हे पर जीते हैं बेटा। घर का खाना भगवान का देना है, उसको ही खाओ भरोसा रखकर। पर माँ, सब दूसरे भी कुछ कुछ खाते हैं। जब तक मेहनत है, शान है, दिखावा माया है, उसको छोड़ो। समय चला, विवाह हुआ, आशीर्वाद मिले और आर्या चली गई शहर अपने नए घर को। पर उसके पास गांव की सादगी और माँ के शब्द साथ में थे। बहू, तुम्हारे हाथ का स्वाद कमाल है। हमारी पार्टी का सारा क्रेडिट तुम्हें। कल तुम मेरी मदद करोगी, मैं तुम्हें हर बार बुलाऊंगी। धन्यवादी, मैं कोशिश करूंगी। अब तुम यहाँ हो, सीखो और हमें खुश रखो। चलो आज बाहर चलते हैं, यहाँ के मोमोज बड़े मशहूर हैं। ठीक है, मैं भी आज ट्राई कर लूंगी। थोड़ा थोड़ा सब कुछ, पर घर का स्वाद अलग ही है। शहर ने आर्या को सब कुछ दिखा दिया। आधुनिकता, नए टेस्ट और एक भव्य दुनिया। वो खुश थी, पर कहीं ना कहीं मन में गांव की मिठास की याद भी बनी ये रहती। मोमोज इतने सस्ते और इतने अच्छे। मैंने सोचा था शहर का खाना हमेशा महंगा होगा, पर यहाँ सस्ते में भी कमाल मिलता है। बेटा, स्वाद प्यार से बनता है, निगाहों और नाम से नहीं। और यह बारिश भरे पल में एक छोटी सीख मिली। स्वाद और कीमत का संबंध सीधा नहीं होता। आर्या के मन में एक नया हल्का सा विचार घर जगा। पर नए व्यंजन बनाना सीखती है। शहर की चीजों का देसी रूप, अवन, बेकिंग, मॉडर्न तरीके और देसी मसाले मिलाना। आर्या रेसिपी पढ़ती, मसाले मिलाती, अवन नहीं होने पर कढ़ाई में बेक करती। अगर हम थोड़ा सा ट्विस्ट दें, तो ये भी घर में बनाया जा सकता है। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो बिल्कुल बाजार जैसा लग रहा है। देखा, माँ ने सही कहा था। मेहनत और प्यार से ही असली स्वाद बनता है। आर्या ने न सिर्फ बनाना सीखा, बल्कि समझा कि असर स्वाद पर प्रेम और प्रयास का सबसे ज्यादा होता है। वो अब गांव की और अपनी सास कमला की बातें दोनों को दिल में रखकर चल रही आर्या थी। कुछ दिनों के लिए गांव मायके आती है। वो अपने हाथ से शहर स्टाइल परदेसी व्यंजन बनाती है, पर देसी स्वाद बनाए रखती है। तू आ गई, क्या लाया है? आज मैंने घर में ही मोमोज, पिज्जा स्लाइस और कुछ नया बनाया है, पर देसी मसालों के साथ। अरे वाह, ये तो कमाल है। मुझे लगा ये सब बाहर की महंगी चीजें होंगी, पर तूने घर की चीजों से बना दिया। मायके वालों को सुनकर आर्या का दिल खिल उठा। वो जान चुकी थी कि असली खुशी और स्वाद घर ही देता है। गांव में कुछ लोगों को आर्या का नया अंदाज पसंद नहीं आता। कुछ कहते हैं कि शहर से सीखी चीजें हमारी संस्कार से अलग हैं। पड़ोसी, ये सब दिखावा है, हमारे पराठों में वो बात कहाँ। हम अपना स्वाद नहीं छोड़ रहे, बस नए तरीके आजमा रहे हैं। हर चीज का अपना ठौर है, पर बदलना भी जरूरी है जब सही तरीका सीख लो। गांव की सोच अलग थी, पर फिर भी प्यार और नम्रता से बात करने पर सब समझते हैं। आर्या ने साबित किया कि नई चीजें अपनाकर भी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया जा सकता। आर्या और कुछ महिलाएं मिलकर एक छोटा स्टॉल लगाती हैं, देसी मॉडर्न स्वाद के नाम से। लोगों की भीड़, स्थानीय ऑफिस कर्मियों से ऑर्डर। एक मोमोज लो, देसी मसाले के साथ। ग्राहक चखते हुए
ये स्वाद कमाल है। कहाँ से सीखा? मेरी आर्या ने अब घर और नाम दोनों कमाए हैं। टोनी, चलो मिलकर काम करते हैं। बाजार बड़ा है, सबके लिए जगह है। धीरे धीरे लोगों ने उनकी मेहनत को सराहा। ठेले पर भीड़ लगी और अपने घर की इज्जत भी लौट आई। एक दिन भारी बारिश आ जाती है, कारोबार धीमा पड़ता है, पर गांव वाले मदद करते हैं। खाद्य वितरण, थाल बांटना, पड़ोसियों का साथ। बेटा, डरना नहीं, मेहनत का फल मिलता है। हम तुम्हारे साथ हैं। आज हम सब मिलकर बांटेंगे, हम सब साथ चलेंगे। मैं भी तुम्हारा सहयोग करूंगा। मुश्किलों में गांव ने साथ दिया, यही असली धन है। गांव में छोटा सा समारोह, दुकान का उद्घाटन, कमरा सजता है, लोग खुश हैं। दीनानाथ गर्व से देख रहे हैं। तुम्हारी मेहनत ने सब कुछ बदल लिया। अब घर स्वाभिमान से पूरा है। मैं सिर्फ अपने घर का स्वाद दुनिया तक पहुंचाना चाहती थी। आखिरकार मेरे बच्चे ने साबित कर दिया, असली स्वाद प्यार में है। जब प्यार और लगन मिलती है तो हर सादगी अमीर बन जाती है। आर्या ने सिर्फ खाना बनाया नहीं, उसने अपना और अपने घर का मान बनाया। कभी कभी सबसे महंगा स्वाद वही होता है जो आपके हाथों में बनता है, और सबसे बड़ी दौलत वही है जो परिवार का साथ देता है। इसलिए याद रखिए, असली स्वाद प्यार, मेहनत और अपनेपन में होता है। यही है घर का स्वाद।